अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस बार गवर्नमेंट ने 90 डेज का उम्रा वीजा जारी किया है। ये सिंगल एंट्री उम्रा वीजा है जिसके ऊपर आप 90 डेज के लिए सऊदी अरबिया में क्याम कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी भी 90 डेज है, मतलब ये उम्रा वीजा आपको जिस तारीख को इशू हुआ है आप 90 डेज के अंदर अंदर फ्लाई कर सकते हैं और सऊदी अरबिया में रहते हुए भी आप स्टे ऑफ पीरियड जो आपका होगा 90 डेज के लिए होगा। दूसरा, आप किसी भी सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। टूरिज्म के हवाले से भी आप जा सकते हैं। उम्रा भी जितनी दफा चाहें आप अदायगी कर सकते हैं, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 19 जुलाई 2023 से उम्रा के लिए फ्लाइट सर्विस का आगाज हुआ था, वीजे लगने आपके शुरू हुए थे और जो सऊदी अरबिया में लास्ट एंट्री होगी वो 23 मई 2024 को होगी और जो लास्ट एग्जिट होगा वह 6 जून 2024 को होगा। मतलब जो आखिरी फ्लाइट सऊदी अरबिया में उम्रा ज़ायरीन को लेकर जाएगी वो 23 मई 2024 को जाएगी और लास्ट जो फ्लाइट वापस सऊदी अरबिया से उम्रा ज़ायरीन को लेकर चली जाएगी, एग्जिट करेगी, वो 6 जून 2024 को एग्जिट करेगी। उसके बाद आपको पता है बाकायदा तौर पर हज शुरू हो जाएगा और करीब करीब 16 या 17 जून को हज का आगाज होगा। अभी एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं पता, ना मैंने चेक की कैलेंडर से। वो तकरीबन 15-16 जून के राउंड हज जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस दफा उम्रा वीजा हासिल करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपने होटल बुकिंग लेनी है, ये पाबंदी खत्म कर दी गई है। गाका जो सऊदी अरबिया का जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है उनकी जानिब से होटल बुकिंग पर भी पाबंदी खत्म हो गई है। आप अपनी मर्जी से सऊदी अरबिया में जाकर मक्का मुकरमा में या मदीना शरीफ में कहीं भी होटल ले सकते हैं, आपको होटल बुकिंग शो करवाना जरूरी नहीं है। अलबत्ता आपको पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी करार दे दिया गया है। अब आपने जब भी एयरपोर्ट से जाना है आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा अगर आपके पास पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना होगा। आपने अपने किसी भी करीबी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा जो हॉस्पिटल है पोलियो की वैक्सीन पीनी है। उसके बाद आपने कंप्यूटर में अपनी एंट्री लाजमी करवा देनी है और ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट पे जाकर 100 रुपीज आपने पे करके पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। ऑनलाइन फी पे आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट पर भी फैसिलिटीज थी, अभी भी होगी कि पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उधर से ही आपको दे देते थे, उधर ही पोलियो वैक्सीन पिला देते थे। लेकिन चूंकि रश बहुत ज्यादा होने की वजह से और आपको पता है कि इस टाइप की जो फैसिलिटी होती है वो एयरपोर्ट पर कम होती है, उनके पास वैक्सीनेशन कार्ड जो होते हैं वो सम टाइम खत्म हो जाते हैं, तो इस वजह से इन्होंने ये ऑनलाइन सारा सिस्टम नादरा के हैंड ओवर कर दिया है। अब आप ऑनलाइन ही इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप उम्रा वीजा हासिल करते हैं, उम्रा वीजा आपको पता है कि पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 44,000 से लेकर 52,000 रुपए का उम्रा वीजा लग रहा है और इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 14,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए में आपको उम्रा वीजा मिलता है। अब इसमें ये जो फ्लक्चुएशन है, मतलब कि प्राइस की जो कमी है या ज्यादा, ये किस वजह से है? एक तो अगर आप इंडिविजुअली तौर पे सिंगल पर्सन है, आप उम्रा वीजा लेते हैं, आपको डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरा ये आ जाता है कि अगर आप ग्रुपिंग की सूरत में है, बल्क क्वांटिटी में आप वीजा लगवाते हैं, वो आपको सस्ता पड़ता है। दूसरा, इसमें 2 बाय डिफॉल्ट आपको सर्विसेज मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीजों का नहीं पता। नंबर 1, आपको जिस शिरके की तरफ से उम्रा वीजा मिलता है उसी शिरके की ट्रांसपोर्ट आपको इसी वीजे के अंदर बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। सेकंड थिंग, आपको इंश्योरेंस जो होती है वो भी इसी वीजा फी के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलती है और तकरीबन 1 लाख सऊदी रियाल को वो कवर करती है। आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, बीमार होते हैं, कोई सर्जरी होती है, कोई लेडीज का गायनी का जच्चा बच्चा का मसला बनता है, तो 1 लाख सऊदी रियाल तक वो किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट मुफ्त में करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी भी है और ये हर कंट्री के सफर करने के लिए जरूरी होती है और जब भी आप वीजा हासिल करेंगे बाय डिफॉल्ट ये दोनों उसमें सर्विसेज आपको प्रोवाइड होंगी। कुछ लोग जो ज्यादा इन चीजों को जानते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किसी और कंपनी से अपनी इंश्योरेंस करवाई हो, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उनकी वो वीजे से कुछ फी कम हो जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो वो भी फी कम हो जाती है, इसीलिए उम्रा फी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा डॉलर के साथ भी इसका लिंक होता है, डॉलर कम हो तो फी कम हो जाएगी, डॉलर ज्यादा हो तो फी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डॉलर के हिसाब से ही आपको अपनी पाकिस्तानी करेंसी में अमाउंट पे करना पड़ती है। दूसरा, आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता, जब भी आपने किसी ट्रेवल एजेंट से उम्रा वीजा लगवाना है आपने उससे ट्रांसपोर्ट वाउचर लाजमी ले लेना है। अगर आप बगैर ट्रांसपोर्ट वाउचर हासिल करने के उम्रा पे चले जाते हैं तो वहां पे आपको जिस एजेंट ने आपको वीजा दिया होगा उसको 1400 रुपए फाइन होगा, क्योंकि आप विदाउट वाउचर ट्रेवल कर रहे हैं। इवन के अगर आपने ट्रांसपोर्ट प्राइवेट भी बुक करवानी है फिर भी आपने एटलीस्ट वाउचर लाजमी ले लेना है, बेशक आप ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हासिल करें या ना करें। और आपको पता है कि ये वीजा ई वीजा होता है, ई वीजा की सर्विसेज काफी ज्यादा फास्ट होती है।
और ई वीजे में आपने सिर्फ अपना पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी होती है, पिक्चर देनी होती है। 24 आवर्स से लेकर 84 आवर्स के अंदर अंदर आपको वीजा ऑनलाइन ई वीजा आपका आ जाता है। ऑनलाइन ई वीजा मतलब एक पेपर पर प्रिंट वीजा ये होता है, आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होता है, बल्कि ये ट्रैवल एजेंट वीजा लगवाता है तो ट्रैवल एजेंट के ईमेल एड्रेस पे ये वीजा आ जाता है और वो आपको एक पेपर पर प्रिंट करके ये वीजा प्रोवाइड कर देता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा है कि डेफिनेटली आप मुसलमान हैं तो आप उम्रा करने जा रहे हैं ना, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप मुसलमान होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दी, पासपोर्ट होना चाहिए। हाँ, काफी दोस्तों ने ये सवाल किया था कि 2 साल या इससे छोटा जो बच्चा है इसकी फी कितनी लगती है, तो ये मैं आपको लमसम बता देता हूं। तकरीबन 62,000 के राउंड अबाउट पाकिस्तानी करेंसी में मुकम्मल पैकेज मिल जाता है 2 साल या इससे कम के बच्चे को। और इससे जो बड़ा बच्चा होता है, 2 साल से ज्यादा एज हो और 12 ईयर तक एज उसकी हो, उसका टोटल जो पैकेज आपका है उसका 75% उसको पे करना पड़ता है। उसमें शेयरिंग रहाइश भी मिल जाती है, वीजा भी मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती है, फ्लाइट टिकट भी उसकी हो जाती है। तो जो 12 ईयर से बड़े हैं उनको मुकम्मल पैकेज मिलता है जो कि एक नॉर्मल हर बंदे के लिए होता है। उम्मीद है ये काफी अहम मालूमात थी, आपको पसंद आई होगी। मजीद अगर आप मालूमाती वीडियो लेटेस्ट अपडेट सुनना चाहते हैं तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट हासिल हो। क्योंकि जितने भी मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद हैं, हर एक की ख्वाहिश ये लाजमी होती है कि कम अज कम जिंदगी में एक बार वो अल्लाह ताला का घर देख सकें, वो उम्रा की अदायगी कर सकें, हज बैतुल्लाह उनको नसीब हो जाए। तो ये वीडियो लाजमी शेयर किया करें, सदका जारिया भी है, इसमें आपको सवाब भी होता है। क्योंकि जब लोगों को किसी चीज का इल्म हो जाता है तो उससे वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।